प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ से एज इट इज आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान पर नलियासर मस्जिद स्थित है? सांबर, जालोर, बयाना या फिर जोधपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। नलियासर मस्जिद कौन से स्थान पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, नलियासर मस्जिद दोस्तों आपके सांबर के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1908, 1938 या फिर 1911? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है, तो ये आपके अजमेर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1908 के अंदर हुई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेलिया, कुर्जा, बिछियो या फिर लालर? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा लोकगीत है जो कि राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए पटेलिया, बिछियो और लालर ये तीनों आपके पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि कुर्जा दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है? चरणदासी संप्रदाय, दादूपंथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या फिर बिश्नोई संप्रदाय? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। कौन से संप्रदाय के अनुयायी आपके मेव जाति के हैं? तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए राइट आंसर की बात करूं, लालदासी संप्रदाय दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, चारण चर्चाए से क्या अभिप्राय है? चारण उत्सव, करणी माता की स्तुतियां, चारण लोकगीत या फिर चारण आख्यायिकाएं? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारण चर्चाए से क्या अभिप्राय है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो चारण चर्चाए की बात करूं, यह दोस्तों आपके करणी माता की स्तुतियों से संबंधित है। दूसरा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, मुंदरी आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? अंगुली, बाजू, पैर या फिर कमर? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। जो मुंदरी आभूषण है शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, मुंदरी आभूषण दोस्तों आपके उंगली के अंदर पहना जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, गोपीलाल यादव और ठाकुर देशराज किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर या फिर बांसवाड़ा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। गोपीलाल यादव और ठाकुर देशराज कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों ही दोस्तों आपके भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ है? बैराट से, गणेश्वर से, आहट से या फिर बालाथल से? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि डेली दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपके लिए लगाई जा रही है। तो अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो आपके बैराट से प्राप्त हुआ है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1963, 1 अक्टूबर 1964, 1 सितंबर 1964 या फिर 1 अक्टूबर 1963? कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, महाराणा सूरजमल के पिता का क्या नाम था? चूड़ामण, बदन सिंह, रणजीत सिंह या फिर जोरावर सिंह? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो महाराजा सूरजमल इनके जो पिता थे वो थे दोस्तों आपके बदन सिंह, यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, किशनगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1607 में, 1617 में, 1605 में या फिर 1609 में? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ की बात करूं, यहां पर दोस्तों राठौड़ राजवंश का शासन था और राठौड़ राजवंश की जो किशनगढ़ में स्थापना की थी वो 1609 में की गई थी। किसने की थी? तो आपके उदयपुर के देखिए जोधपुर के जो शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है ना, जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी जोधपुर के शासकों में। तो उनके पुत्र थे किशन सिंह, जिन्होंने किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी 1609 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, साइबेरियन सारस किस उद्यान में पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो साइबेरियन सारस की बात करूं, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, नागरी दास के उपनाम से किसे जाना जाता है? किशन सिंह को, सावंत सिंह को, अमर सिंह को या फिर निहाल चंद को? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। नागरी दास के उपनाम से इनमें से किसको जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है।
तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों, नागरी दास के नाम से आपके सावन सिंह को जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहां पर स्थित है? सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में या फिर बीकानेर में? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका, कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है राजस्थान में कहां पर स्थित है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है दोस्तों सीकर के अंदर स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या फिर उदयपुर में? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में एसजीटीजे पूछा जाता है। तो हाथी महोत्सव की बात करूं, जयपुर के अंदर मनाया जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? जोहड़, बावड़ी, खूह या फिर बेरा? करेक्ट आंसर आपको बताना है। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर की बात करें जोहड़ दोस्तों, पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु क्या है? जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर या फिर मार्च से जून? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान में लौटते मानसून, इसे दोस्तों आपके मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है। कौन सा काल? एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, मानसून प्रत्यावर्तन का काल। और इसे दोस्तों आपके लौटते मानसून की ऋतु भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके अक्टूबर से नवंबर तक मानी जाती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत ग्रह कौन सा है? कोटा सुपर थर्मल, ऑटोमेटिक पावर स्टेशन, सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत ग्रह या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत ग्रह, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके सूरतगढ़ सुपर विद्युत ग्रह। तो तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? तो ये दोनों ही दोस्तों आपके बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजस्थान की किस झील में बाराहदरी स्थित है? फोय सागर, फतेह सागर, आना सागर या फिर ढेबर झील? करेक्ट आंसर आपको बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो बाराहदरी कौन सी झील के स्थित है? तो ये दोस्तों आपके फतेह जो है आना सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे आपके दोस्तों बाराहदरी स्थित है, तीसरा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस आपके लिए लगाई जा रही है। जो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।